हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और आपको खुशामदीद कहता हूँ माइंड एंड मस्ती के एक और एपिसोड में। और आज के एपिसोड के जो मेहमान हैं बड़े मेहमान खास हैं। आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है और आप जो है वो वकला विंग का भी हिस्सा हैं। आपने जो है आपके ख़ानदान ने कह सकते हैं कि सियासत में और ताजरान अंजुमन ताजरान की जो सियासत है उसमें काफ़ी वक्त गुजारा है। आप जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की अदवार पे बड़ी जो है ना वो बारीक बीनी से नज़र रखते हैं। और मैं कहता हूँ यंग और बंदा सोच विचार का हामिल हो तो उससे गुफ्तगू करने का अपना मज़ा आता है। आज हमारे साथ मौजूद है राजा धनियाल साहब। जी बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल ठीक ठाक। और मेरे ख्याल में अभी भी पेशी से होके आ रहे हैं या जाना है पेशी? पहले होके आए हैं, अभी वापस जाना है। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग जी, आपको बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि जो हालात नज़र आ रहे हैं, चले है तो एंटरटेनमेंट का शो, लेकिन थोड़ा गुफ्तगू सियासी भी हो जाए। उम्मीदें बाहर नज़र आती है कि अपना टाइम आएगा दोबारा से और खान साहब उसी तरह वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और उसी तरह सब कुछ होगा इंशाल्लाह। गुलजार साहब जैसा बंदा ही दोबारा सीएम भी बनेगा या कुछ बेहतर आएगा? इंशाल्लाह बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। कुछ यंग एनर्जेटिक सीएम की उम्मीद रख रहे हैं आप? आपके सामने ही है केपीके में। हाँ, केपीके में। लेकिन पहले तो उन्होंने गंडापुर साहब को आजमाया, वो भी यंग ही थे इतने तो वो। लेकिन खट्टक साहब से ये जर्नी अगर शुरू करें महमूद साहब से होते हुए गंडापुर साहब से, तो अभी तक तो जो तीनों ट्रम्प कार्ड थे खान साहब के, इंक्लूडिंग सीएम पंजाब उस्मान गुलजार साहब, ये चारों फेल हो चुके हैं। और पांचवा भी जो आपके सदर हैं परवेज इलाही साहब, उनको नहीं कह सकता बंदा कि खान साहब का सीएम लगाने में थोड़े से कमजोर हैं, उनको मर्द शनास नहीं है वो प्रॉपरली जिसका होना चाहिए। नहीं, ये वक्ती पोजीशन के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। तो मेरा ख्याल है हर दौर में फैसले अपनी तरफ से तो बंदा अपनी तरफ से तो दुरुस्त ही लेता है, लेकिन बाद औक़ात कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनमें फ्लॉज आ जाते हैं। तो फिर डेफिनेटली फिर बंदा उनको क्योर कर ले तो वो बड़ी बात होती है। आपका आइडियल कौन रहा है सियासत में खान साहब के अलावा? ये जो लोकल पॉलिटिक्स हम देखते हैं इर्द गिर्द हो रही होती है, इंसान का कोई दोस्त होता है यार मैं उससे बड़ा इंटरेस्ट हूँ, वो बड़ा कमाल का पॉलिटिशियन है, ऐसा कोई आपकी? मेरा तो दोस्त मेरा वालिद ही था। तो बस वो उन्होंने यही सारी जिंदगी में सिखाया कि जिसके साथ चलो उसको भी पता हो, जिसके साथ ना चलो उसको भी पता होना चाहिए। वालिद साहब के अंदर कौन सी क्वालिटी है जिसको हम सपोर्ट करते हैं? यारों के यार थे। उनकी गैर मौजूदगी में भी दोस्तों को पता होता था कि कहीं बैठा हुआ तो हमारा दोस्त हमारा ही है। तो कुछ लगता है कि उनको आप कॉपी कर पाते हैं, अडॉप्ट मुकम्मल तरीके से कर पाते हैं? नहीं, मुकम्मल तो नामुमकिन है जी, उनके तो हम 5% भी नहीं, लेकिन करते उन्हीं को हैं और कोशिश भी रहती है कि हाँ, कोशिश भी 100%। जो हमारे नए पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारा बैच में पीटीआई ने खास तौर पर इजाफा किया है, जिसमें आप नईम पंजोता की बात करते हैं, रावलपिंडी और इस्लामाबाद बैठती मलक अजीम, आपके मुख्तलिफ और कुरैशी साहब हैं, ये सदाकत अब्बासी साहब हैं, मुख्तलिफ और लोग भी हैं। इनमें से कौन आपको लगता है कि यार इस बंदे में सियासी बहुत गट्स हैं और ये बड़ा एक, मतलब मैं नाम 2-3-4 लोगों के लिए सैकड़ों नाम है? देखिए मैं ये समझता हूँ कि हर जो जितने भी कुछ सीनियर हैं जूनियर हैं इनके अपने नाम, ये सब अपनी तरफ से परफेक्ट हैं अपने हिसाब से। लेकिन डेफिनेटली हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है जिसको वो फिर पॉलिटिकल स्टूडेंट होकर फिर वो दिक्के खा के ही फिर सीखता है। Who was better choice, अलीमा खान या कोई और? मतलब चले गौहर साहब तो मेरे ख्याल में नाकाम ही नजर आ रहा है एज ए चेयरमैन ऑफ पीटीआई खान साहब के बाद। तो ठीक है, कुछ टाइम नवाज शरीफ साहब से भी तो सदारत गई थी, तो उनके भाई ने संभाल ली, तो उन्होंने बेहतर तरीके से संभाली, मोर देन कि आप लोगों ने जिस तरह टेक ओवर किया। उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ रब्ता रख लिया, एक अच्छे तरीके से नेगोशिएशन हो गई, कमर बाजवा साहब ने हल्का सा रास्ता क्रिएट किया और वो दोबारा इक़्तिदार में आ गए। बट नाउ द टाइम आपको मिलना मुश्किल हो गया है। कौन सा ऐसा बंदा है जो इतनी स्पेस, इतना अक्लमंद और इस तरह वकीम को ख़त्म करे कि आपकी मुलाकातें शुरू हों, फिर खान साहब की बेल हो और फिर आप हुकूमत में आ जाएं? आपके ख्याल में हु इज़ बेटर चॉइस? ठीक है, अलीमा खान साहिबा जो है वो भी देखिए खान साहब की सबऑर्डिनेट ही हैं। जिस तरह वो स्ट्रगल कर रही हैं तो वो बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि किसी जगह पे भी कोई कमी फील हो रही है कि इमरान खान साहब को की जगह वो नहीं ले पा रहे। जिस तरह रात 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक वो धरना दे सकते हैं, ये कोई आयरन लेडी का ही काम है। आम जिस बंदे का नज़रिया ना हो या स्टांस ना हो तो वो इतनी देर तक ठंड में नहीं बैठते। तो यकीन जाने रात 1 बजे अडयाला जेल के बाहर आधा घंटा भी खड़ा होना बड़ा मुश्किल होता है, तो फिर धरना देना तो बड़ी मुश्किल बात होती है। वैसे आपको ज़िंदगी में जो आयरन लेडी का खिताब है, फातिमा जना साहिबा से ये सिलसिला शुरू हुआ, मेरे जी भुट्टो साहिबा थी, मीना रबानी साहिबा हैं, खुशमाला तारिक थी, आप आगे चलते हैं आपके पास रजाकुल साहिबा भी हैं, पार्लियामेंटेरियन और भी आपके पास बहुत सारे लोग हैं, नवाज साहिबा भी हैं, मरीम औरंगज़ेब साहिबा भी हैं। आपको लगता है पाकिस्तानी ख़वातीन वो डिसेंटली कामयाब जो था एक
वो मेयार जिसमें आप कहें कि कमाल की इनकी पर्सनैलिटीज़ हैं और ये कमाल का कर रही हैं, ऐसा है? या आप कहते हैं कि नहीं यार हमारी पार्टी में ज़्यादा नज़्म ज़ब्त है, नून लीग और पीपल्स पार्टी में ख़वातीन और नज़्म ज़ब्त कायम ही है? नहीं, ख़वातीन की हर जमात में इज़्ज़त है, मैं ये नहीं समझूंगा कि किसी भी जमात में नहीं है, क्योंकि हर जमात में क्या वो जमात इस्लामी है। मैंने देखा है कि पीटीआई है, लेडीज़ को मैंने जिन्होंने स्टांस वाइज वर्किंग की है, अपने एक नज़रिए के हिसाब से स्ट्रगल की है, वो ऊपर आई है। ऊपर नहीं है और खड़ी भी नहीं है। खड़ी भी नहीं, बिल्कुल। जब देखा तब आपसे मैं पूछूं कि बचपन बड़ा इंसान के शरारतों में गुजरता है, तो आप शरारती हैं या बचपन में मासूम थे? नहीं, शरारती थे जी, हम भी मैं कॉलेज में भी प्रेसिडेंट बना अपने कॉलेज का। दोस्तों की एक शरारत थी तो उधर भी इलेक्शन 3 बार लड़े, तो हम तो शरारती थे। और शरारत में कोई ऐसी शरारत जो आपको बहुत याद आती है कि यार ये शरारत मेरी जो थी ना, ये मुझे अक्सर जो है ना वो याद आती है? स्कूल के दोस्त हैं हम 5-6, वो आज तक अल्लाह का शुक्र हम 6 क्लास से इकट्ठे पढ़े हैं, तो वो जब भी हम बैठते हैं तो हम वो अपनी शरारतें याद करते हैं। जिस तरह कोई दोस्त अगर फॉर एग्जांपल हम को एजुकेशन में पढ़ते थे, किसी लड़की के पास बैठा हो तो हम जाके उससे पैसे मांगते होते थे, तो वो दे देता था उनके सामने, तो वो फिर अक्सर सारी याद आती है। याद आती है। तो ऐसी शरारत है जिसमें नदामत भी है यार कि ये नहीं करनी चाहिए थी, बड़ा हर्ट किया मैंने फलां को, या ये बिलो द बेल्ट हो गया था, कुछ इस तरह होती हैं, कई बार हो जाती हैं। कोई ऐसी याद है जिससे आप शेयर करना चाहते हो? तो बस वो अब क्या उसको याद करें, लेकिन होती हैं। अच्छा, तो वो मतलब सबसे अभी आखिरी सवाल, फिर हमने क्योंकि क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है, 10 मिनट हम वहाँ पे आपसे डॉक्टर करेंगे। कभी ऐसा हुआ फील कि यार ये जो हीरो है ना, ये बिल्कुल मेरे टाइप का है, इसकी लुक्स, इसकी मतलब पर्सनैलिटी कुछ इस तरह का, पाकिस्तानी इंडियन? अच्छा, मुझे तो नहीं समझ लगी, लेकिन अक्सर मुझे ना जो कराची वाले नहीं, कामरान किशोरी साहब, मुझे अक्सर मैं वेस्ट कोट वगैरह पहन के जब कई बार मैं कहीं जा रहा हूँ तो मुझे ना लड़कों ने कहा है या दो दोस्तों ने, हाँ जी, कामरान किशोरी साहब जी, आप बहुत हैंडसम हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। अक्सर क्या मुझे नहीं पता, हाँ कॉम्प्लीमेंट आ जाता हूँ। कई बार मैं, मेरी वालदा ने एक दफ़ा बताया कि 2 लड़के बात कर रहे थे, कह रहे थे यार ये वो बंदा कितना वो कराची वाले कामरान किशोरी से मिलता है, गवर्नर साहब से बताया, मतलब वो भी हैंडसम होंगे, लेकिन मैं क्योंकि उनको रूबरू मिला नहीं हूँ। दनियाल साहब से हमारी वो होती रहती है। डॉक्टर दनियाल साहब, पाकिस्तानी हीरो कौन सा पसंद है आपको? हम आपके लिए एहसान करते हैं कि चॉइसेस आपको देते हैं कि नैयर इजाज या नुमान इजाज? नुमान इजाज। नुमान इजाज या हमायूं सईद? हमायूं सईद। हमायूं सईद या फाद मुस्तफ़ा? फाद मुस्तफ़ा। फाद मुस्तफ़ा या दानिश तैमूर? फाद मुस्तफ़ा। फाद मुस्तफ़ा या फवाद खान? फाद मुस्तफ़ा। फाद मुस्तफ़ा। फाद मुस्तफ़ा मतलब ओवैसी आपके हॉट फेवरेट है, तो क्या वजह बनी, क्यों उनको इतना पसंद करते हैं? मैंने उनको ना कुछ एपिसोड में ज्यादा तो नहीं, लेकिन वो जो नहीं जीतो पाकिस्तान में, उनकी काइंडनेस काफी एनर्जेटिक हैं, और वो पूरा शो में उनकी एनर्जी जो थी वो मैंने देखा कि वो पाकिस्तान का बेस्ट होस्ट आपने चुनना है कि आपकी नज़र में कौन है, तो देखते हैं जी। तारिक अजीज या आमिर हैकर? तारिक अजीज। तारिक अजीज या बासित चौधरी? तारिक अजीज। तारिक अजीज या इमरान अशरफ? तारिक अजीज। तारिक अजीज या मोइन अख्तर? दोनों अच्छे, लेकिन तारिक अजीज। तारिक अजीज या फिर उमर, जो हमारे लेजेंडरी उमर हैं? दोनों ही उमर अच्छे शरीफ हैं, दोनों ही। आप दोनों में से एक चॉइस करें। तारिक अजीज। तारिक अजीज। चलिए जी, तारिक अजीज साहब जीत चुके हैं जी आपके पोस्ट का। अब आते हैं जी असली जाने, वो है कि लड़कियों में से आपकी पसंदीदा लड़की कौन सी है, महविश या माया? महविश या फिर सबा कमर? महविश हयात। और महविश हयात या फिर सजल अली? मुझे सजल अली का तो नहीं पता, पर महविश का पता है। सजल अली का आपको नहीं पता? कोई ड्रामा आपने सजल अली का नहीं देखा? नहीं, मैंने देखा है, बिल्कुल वो छोटी सी जो है। जी। हाँ जी। महविश। आप बताएं, आप छोटी सी या महविश हयात? महविश हयात या फिर हीरा मानी? हीरा मानी भी। हीरा मानी अच्छी है या महविश हयात? दोनों में से हीरा मानी। हीरा मानी या फिर रीमा? हीरा मानी। हीरा मानी को तकरीबन जिता ही दिए हम, आपके हॉट फेवरेट हैं हीरा मानी। नहीं, महविश हयात का भी मैंने कई जगह नाम लिया, क्योंकि मैंने एक टॉक शो में कि किसी में ना उनकी एक स्ट्रगल की हिस्ट्री पढ़ी थी, जिसमें उसके भाई बता रहे थे कि जब पहली बार ये ऑडिशन पे आई, इसको बहुत खुशी हुई कि इसका ना एक बिल बोर्ड लगना था, तो शी वाज कि ये सारी रात सो नहीं सकी। हर आर्टिस्ट का मुझे बाकियों का इतना पता नहीं। हर आर्टिस्ट का एक ख्वाब होता है। हम जरा घूमने फिरने में लोग हैं तो टीवी कम ही देख पाते हैं। जी। चले आए जी, आप हमारे हॉट टेबल पे, आप वहाँ पे गपशप करते हैं। खुशामदीद कहता हूँ जी आपको मैं इस हॉट सीट पे। और अब चलते हैं सवालों की जानिब। आपको पता है, रूल्स बता दूं इसके में, पाकिस्तान की जो सर्वे होता है 17 साल से 50 साल की उम्र के लोगों का, वो सर्वे होता है, और उस सर्वे के अंदर हम जो सोशल मीडिया से
जवाबात अखज़ करते हैं उसके मुताबिक जो होता है आपने एक टिक लगाना है कि आपके मुताबिक कितने % पाकिस्तानी ये बात सोच सकते हैं। तो सवाल नंबर 1 जी आपसे, कितने % पाकिस्तानी ये समझते हैं कि तमाम वकील सच्चे होते हैं, मतलब वो झूठा केस नहीं लड़ते, वो ईमानदार होते हैं और वो सच्चाई के ऊपर मबनी होता है, मतलब वकीलों को हमारा माशरा कितने % सच? मैं अपने तौर पे तो मैं 100% कहूँगा, पाकिस्तानी लेकिन अवाम? पाकिस्तानी 50%। 50% सच है। और ये आपका फाइनल आंसर है? मेरी तरफ से तो फाइनल है, मतलब इसको लॉक कर दें? मेरी तरफ से चलें जी लॉक करते हैं और दनियाल साहब का पहला जवाब जो है वो देखते हैं कि कितने % हकीकत में मबनी है। ये 50% वैसे आप लगता नहीं है कि ज़्यादा लगा रहे हैं? 40 to 50 है। आप एक चूज करेंगे ना? 40% का। 40% जी दनियाल साहब कह रहे हैं और आपको पता ही है कि हमें चीफ वालों के स्पॉन्सर से और बाकी राइट ऑफ इंसानी मोहम्मद मिजाज मलिक MCC और 4 स्पॉन्सर्स मिलकर हम विनर को 9 लाख रुपए इनाम देंगे जी। और चलते हैं जी इस जानिब के देखते हैं फिनाले की जानिब बढ़ते हैं दनियाल भाई या नहीं। बार को खोल दिया जाए जी और बार क्या कहती है ये बताएं जी, कितने % पाकिस्तानी ऐसे हैं तो वकीलों को सच मानते हैं? दनियाल साहब सिर्फ 27% पाकिस्तानी ऐसे हैं। चले बेहतरी करीब थे 13% का आपने फर्क किया, लेकिन आप देखें इस चीज़ को कि पाकिस्तानी अवाम अक्सरियत जो है ना वो यही समझती है कि बस इनको पैसे देने और असल में मैं आपको एक बात कहूँ, जो मेरा मानना है ना कि पुलिस और वकालत में क्यों डाउनग्रेड आया है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी फैमिलीज में से वकालत में और पुलिस में जाना छोड़ दिया। जब मकामी इर्द गिर्द के लोग जो है ना वो इन डिपार्टमेंट में जाना छोड़ देंगे तो फॉर एग्जांपल जो आउटसाइडर आएगा ना उसको हमसे कोई इतनी लगाव शायद ना हो, क्योंकि हमारा उसको पैसों से लगाव है। ये भी एक वजह है, फिर वो हमें जानता नहीं है ना। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर रावलपिंडी का रिहायशी हूँ, मैं अगर पुलिस में जाऊँगा तो डेफिनेटली मुझे ये नज़र आएगा कि यार अगर मैं पिंडी का गलत काम पकड़ूंगा तो बात पता लग जाएगी, तो मेरे ही तो कम मेरे खानदान की ज़्यादा इंसल्ट होती है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक इशू है। अगला सवाल बड़ा वो अजीब है और मुझे भी नहीं पता कि एंटरटेनमेंट में ऐसे क्यों सवाल डाले जाते हैं। कितने % पाकिस्तानी ये समझते हैं कि जज भी रिश्वतखोर हैं? बोले जजों को रिश्वत देके भी खरीदा जा सकता है। मैं तो फिर वही कहूंगा कि कोई भी नहीं समझता, लेकिन अगर लोगों की बात करें समझते हैं तो कुछ ना कुछ समझते होंगे। मतलब होता है ना कि यार जज की एक बड़ी कुर्सी है, काजी है। हमारे इस्लाम में भी है कि सबसे ज्यादा तनख्वाह जज की होनी चाहिए ताकि वो उसको अट्रैक्ट ना करे, वो डिट्रैक्ट ना हो, रिश्वत की तरफ ना उसका माइंड जाए। तो कितने % आप समझते हैं कि काजी जो है वो रिश्वतखोर हैं? पाकिस्तानी अवाम क्या समझती है आप? एज पर पाकिस्तानी अवाम में फिर 40% ही 40%। चलें जी देखते हैं जी कि कितने % पाकिस्तानी ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि जज भी रिश्वतखोर हैं। 40% कहा है। राय साहब ने वैसे सोच विचार करनी है आपने या लॉक कर दें? नहीं लॉक करना, लॉक कर दे जी। चलें जी कितने % पाकिस्तानी ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि जज भी 2 नंबर हो सकते हैं, रिश्वतखोर हो सकते हैं? 22% ऐसे हैं। ऐसा ही है। वो समझते हैं कि इसमें मतलब बड़ी बात है कि 78% ये समझते हैं कि वो नहीं हो सकते। ऐसे ही है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। हालांकि मुझे लगता है कि हकीकत से इसका ताल्लुक थोड़ा सा कम है, लेकिन आपको क्या लगता है मैं ठीक है वो गलत है? नहीं रिजल्ट ठीक है जी, मैं पोल के साथ हूँ। मैं तो चलें जी शादीशुदा लोगों वाला एक सवाल आपसे कि कितने % पाकिस्तानी मर्द बेगम की शाखर्चियाँ लड़ाई बचाने के लिए बर्दाश्त करते हैं? मतलब जेब में कुछ नहीं है लेकिन वो बेग ने क्या दिया तो पूरा सूरा कर ही देते हैं। ये 100%। ये वैसे ज्यादा हो जाएगा, कुछ थोड़ा कम कर लें, मतलब 100% अगर आप नहीं मैं तो वैसे है तो मजाक है, लेकिन 60% कुछ ऐसे भी होंगे ना जो कहेंगे नहीं है मेरे पास, और ऐसे अक्सर भी हैं डेफिनेटली कि यार नहीं है मेरे पास, तुम क्यों तंग करती रहती हो? नहीं हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है, मेरा इस हवाले से एक्सपीरियंस नहीं है। आप अमीर लोग हैं, आपको मतलब नहीं हम अमीर नहीं है, बैलेंस की है हम भी स्ट्रगल। चलें जी देखते हैं जी कितने % पाकिस्तानी, आपने कितने % बोला? 60%। 16 या 60? 60% जी। देखते हैं जी क्या वाकई 60% पाकिस्तानी हैं जो ये कहते हैं कि बीवियों से लड़ाई से बचने के लिए। 53% जी, बड़ा क्लोज मार्जिन आपने बीवियों को आप सही जानते हैं, ठीक है। 53% पाकिस्तानी मर्द ऐसे हैं जो लड़ाई, तो आप किन में से हैं? उधर में से हैं या इधर में से? 47 में से हैं, 53 में से? मैं 53 में से हूँ, मैं कह सकता हूँ। मैं भी 53 लड़ाई से बचो यार, जैसा काम करके घर जाओ तुम भी ना हो तो चलो। चलिए अगला सवाल जी, कितने % मर्द ऐसे हैं जो अपनी बहन, माँ और बीवी का खाना जायकेदार ना होने के बावजूद खा लेते हैं? मैंने जिंदगी में हर खाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह।
मतलब गला हुआ नहीं है तो आपने खा लिया? मैंने सब कुछ आपने मिर्चें ज्यादा डाल दी, आपने बोला भी नहीं? नहीं, नेवर नेवर नेवर, सीरियसली? नेवर। मतलब आप ये नहीं कहते कि यार इसको थोड़ा सा तड़का लगा दो, या सुनो मेरा आज इस चीज पे दिल नहीं कर रहा, थोड़े से अंडे ही बना दो, मतलब वो जल्दी बन जाता है? नेवर नेवर, मैंने कभी नहीं, मुझे नहीं याद मैंने कभी किया। अच्छा, जो आया बना घर पे खा लिया, जो बना मैं बड़े अच्छे बच्चे हैं। नहीं वो एक होता है ना कि यार हमारा बच्चा टिंडे नहीं खाता, हमारा बच्चा पता नहीं। हो सकता है कि मुझे कोई चीज पसंद ना हो, लेकिन मैंने पक्की है तो खाई जरूर है। हाँ, नेवर नेवर। कमाल जी, बड़े अच्छे बच्चे हैं। नेवर नेवर। चलें जी, अब परसेंटेज बताएं पाकिस्तानियों के वैसे कितने परसेंटेज होगी? मैंने वैसे मर्द भी देखे हैं जिनको खाना बिल्कुल ठीक मिल रहा होता है और वो जानबूझ के उजते निकाल रहे होते हैं। डेफिनेट, मेरी अपनी फैमिली में हजारों। हाँ ठीक है, मैं मतलब औरत को खींच पाने करने के लिए, मैंने तुझे कहा था ना ये ना कहीं, मतलब बिरयानी बड़ी मजे की बनी हुई है, हल्का सा उसमें कहीं गरोड़ी का वो आ गया तो उन्होंने उस बात भी शुरू हो जाना, देख नीचे चावल नीचे लग गए। सारे करते हैं, बहुत सारे मर्द करते हैं। तो बताएं फिर 60% करते हैं। 60% मर जाते हैं यार, मतलब जेंटलमैन कम है पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है खाने के मामले में। खाने के मामले में आप पंजाब की एक बहुत बड़ी तादाद है इसमें, और पंजाबी जो है ना वो बड़े ज्यादा होते हैं। आप कहते हैं कि 60% मर्द ऐसे हैं जो खाना खा लेते हैं, जो खाने में से इश्यूज निकालते हैं, या जो पक्का हो तो कहते नहीं इसको चेंज। हमारा सवाल ये है कि कितने % मर्द ऐसे हैं जो बहन बीवी बेटी का खाना लड़ाई मतलब ना होने की वजह से खा लेते हैं? अच्छा 40%। चलें जी, देखते हैं जी इनका आंसर है जी 40%, और क्या इसका जवाब है अभी हमें ये देखना पड़ेगा। तो वाव 37% जी, मतलब क्लोज हैं जी, ये अच्छा हो गया। ये मतलब ये आपको अपनी उसका वो मिल गया जो आप खुद सारी जिंदगी खाते रहे। हाँ। वैसे कभी ऐसा हुआ है कि यार नहीं भी था, कोई आता है दिमाग में कि यार मैं खा लेता हूँ बस, या ठीक है? नहीं, हजारों बार आता है कि चीज मजे की नहीं है या मेरी पसंद की नहीं है, लेकिन कभी ये नहीं किया कि तो सेम यार रेस्टोरेंट पे भी आप रखते हैं कि रेस्टोरेंट पे वाला भी खा लेते हैं, या रेस्टोरेंट पे आप बोल देते हैं? खा लेता हूँ मैं, खाने का इतना नहीं। हाँ, ये होता है कि खाना अच्छा हो तो ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन अच्छा ना भी हो ना तो मजबूरी की याद कि मैंने कभी रेस्टोरेंट वाले को खाना। ओके डन जी। अगला सवाल ऐसे जी, कितने % पाकिस्तानी मर्द खवातीन दोनों आएंगे इसमें शादी पे सिर्फ खाना खाने के लिए जाते हैं? मैं फिर 100% ही वो उनको ये नहीं होता यार कि फलां बंदे को मिल के आना है, वो हमारी शादी। अच्छा, मेरे फादर की ये होता था कि शादी पे खाने से, क्योंकि स्पेशली जो वलीमा है इट्स अ गेट टुगेदर, तो आप 1 घंटा पहले कम से कम जाएं ताकि आपको अपने रिश्तेदारों दोस्तों में उठने बैठने का मौका मिले, गपशप करने का मिले। गपशप करने का असल तो पर्पस उसका यही होता है। लेकिन मेरा ख्याल है 70% जो है वो खाना खाने का कहते हैं, उधर चलते हैं, या 2 शादियां तो दूसरी वाली पे चलते हैं, उधर खाना ज्यादा अच्छा। और अमूमी तौर पे ये भी होता है कि आप देखें 2 बजे अगर आपको दावत दी गई है तो ये इंटर ही 4 बजे होंगे कि फिक्स जो टाइम खाने का टाइम, और लंगर खोल दे शफीक अहमद वाला चक्कर में ना ये बिल्कुल घुसते हैं और खाना खा लेते हैं। तो इसमें आप क्या कहते हैं कितने %? 70% ऐसे हैं जो खाना के लिए सिर्फ जाते हैं, खाने के लिए सिर्फ जाते हैं। खाना अच्छा है तो उधर 1 2 3 जी देखते हैं जी। अब 70% जो है वो दनियाल साहब ये कहते हैं वैसे नहीं जाना चाहिए जी, आपको जल्दी चले जाना चाहिए, गपशप करनी चाहिए, कुछ एहसास करना चाहिए। 60% जी, ये भी क्लोज था आपका जी। चले आखिरी सवाल जी मेरा आपसे, वैसे आपको लगता है कि पाकिस्तानियों की सोच अच्छी है इस हवाले से? राइश है आपने, ये गरीब टीम है आप किस हवाले से? ये जो आप आंसर देख रहे हैं इन आंसर से? मेरे तो प्यार ठीक है, मेरे तो प्यार में ठीक है जी। एक अभी वो एक जो 22% जुडिशरी के मामले में थी। कितने % पाकिस्तानी ऐसे हैं जो जिस स्कूल में खुद पढ़े हों अपने बच्चों को भी उसी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं? मतलब अगर क्लासीफाई हो गए हैं, दादे की जमीन प्लॉट बेच के कोई पैसा भी आ गया, लेकिन वो कहते हैं नहीं यार मेरे बच्चे के अंदर मेरे वाले स्किल्स होने चाहिए। उस स्कूल में मैं जाता था, शरारतें भी थी, स्कूल भी था, पढ़ाई भी थी, वो उसके जो प्रिंसिपल हैं बड़े अच्छे हैं, उसका डिकोरम और उसकी मामलात मुझे याद है, तो मेरे बच्चे भी वहीं पे पढ़ने चाहिए। हाँ ये है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी है जो कहते हैं स्कूल में हम पढ़े हैं उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। मतलब ये अपने अपने एक्सपीरियंस की बात, अपने अपने एक्सपीरियंस में आपको क्या लगता है कि कितने % ऐसे हैं जो उस स्कूल में भेजते हैं? 40%। 40% ऐसे जो स्कूल में भेजते हैं। चलिए जी देखते हैं जी दनियाल साहब का आखिरी जवाब, और ये कहते हैं कि 40% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो अपने बच्चों को उसी स्कूल में भेजना पसंद करते हैं जिसमें वो खुद पढ़े हों। वैसे बचपन की यादें अच्छी होती हैं कि जिस टेबलों में वो खुद बैठे हैं उनके बच्चे भी वहीं पे बैठे।
60% पाकिस्तान। माशाल्लाह बहुत चलेंगे, फर्क अच्छी है। बात है। और मे भी ये भी हो सकता है कि शायद क्लास से 10 साल 12 साल का फ़र्क होता है या 20 साल का भी फ़र्क होता है जब आप पढ़े हों और आपके बच्चे पढ़े हों। कुछ स्कूल ख़त्म भी हो जाते हैं। तानाज़ साहब बहुत अच्छा लगा आपसे बात आपका करके शुक्रिया जी। और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच। अगर आप फ़िनाले में जाते हैं तो हम आपको ज़रूर दोबारा दावत देंगे और इंशाल्लाह। आप हमारे यहाँ पे फ़िनाले की टीम के हिस्सा होंगे। थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी और मच। इसी तरह थैंक यू। आप लगे रहें और मेहनत करते रहें।